जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग जो है मेरा शनिवार यानी आज का ही है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे कि अपने परिवार को लेके बड़े मंदिर आ, और बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो किसी भी शिव मंदिर में चली जा। लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत नामुमकिन था संगत जी, मैं नहीं जा पा रही थी। कैसे अपने हस्बैंड को बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था कैसे वो मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से हम सीपी में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग गए, और वहाँ पे हमें शिव जी का भी मंदिर मिला। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है ये सब गुरु जी ने ही करवाया है। हम कुछ नहीं होते, जब गुरु जी हमारी लाइफ में एंटर कर जाते हैं तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो गुरु जी करवाते हैं। तो उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना कि आज गुरु जी ने मुझे अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में भेजा, हनुमान जी के मंदिर में भेजा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। वहाँ पे हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, गुरु जी की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, हनुमान जी की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरु का कि आपने आज हमें मंदिर के दर्शन कराए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 अप्रैल मंथ में जुड़ी थी। गुरु जी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था, शुक्राना कर, तेरी सब इच्छाएं पूरी होगी, शुक्राना कर। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी कैसे शुक्राना करूं? कोई ज़िंदगी में शुक्राना हो तो करूं। आप शुक्राना जैसा कुछ कीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। फिर अचानक ही कुछ दिनों बाद मुझे बटरफ्लाई रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। मैंने वो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे आपसे विनती है कि मेरे अंकल जी, गुरु जी, मेरे अंकल जी जो हैं बस कहते हैं सिर्फ भोलेनाथ ही हैं और कोई नहीं है। जब भी वो कहते हैं ऐसे बाबा शाह पे कोई नहीं है, उनको सद्बुद्धि दो। बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत अनाप शनाप बोलते हैं। विनती करती हूँ मैं आपसे गुरु जी, विनती करती हूँ, मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो। बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जो सुने नहीं जाते। विनती करती हूँ गुरु जी, मेरी जो इच्छा है वो भी पूरी करो। मैंने बहुत 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 बड़ी इच्छा है मेरी, गुरु जी प्लीज़ मेरी इच्छा पूरी करो। मैं विनती करती हूँ गुरु जी आपसे। गुरु जी आपसे कुछ कहना था कि जब भी मेरे अंकल जी ना मिर्ची खा रहे हैं, उनको ना हिचकी ज़रूर लगती है। वो हिचकी ऐसी लगती है कि हटगी तो हटगी, चलती रही तो चलती ही रही है। एक बार क्या हुआ, दोबारा उन्होंने मिर्ची खाई, एक ही बाइट खाई। सिर्फ जैसे उन्होंने बाइट खाई, हिचकी लग गई उनको। मैंने आपका मंत्र जाप शुरू कर दिया। बस जिस तरह मैंने मंत्र जाप शुरू किया, बस करते 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 उनकी हिचकी बंद हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग के लिए दोबारा आऊँगी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं समाप्त करती हूँ, इसलिए मैं अपना सत्संग दोबारा बोलने आऊँगी। मेरी जो भी इच्छा है गुरु जी, संगत जी अरदास लगाइए प्लीज़। गुरु जी मैं थक चुकी हूँ, कर दो पूरी, उसको कर दो। मैं भटक भटक के थक गई हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और कहीं भटकूँ। आपके चरणों के साथ लगी हूँ गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी कहीं और मत भटकने देना। मेरी अरदास पूरी कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरी सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बरेली से हूँ।
मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। गुरु जी, मैं आपको शुरुआत से ही अपनी जर्नी बताती हूँ। मैं बहुत परेशान रहती थी। काफ़ी ब्लैक मैजिक हुआ था हमारे घर में जब से मेरी शादी को 31 साल पूरे हो गए हैं। बस तभी से मैं ब्लैक मैजिक से परेशान रहती थी। मतलब कुछ अपने ही लोगों ने कर रखा था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी। मतलब आज अगर हम सही हैं तो कल फिर बिस्तर से ही ना उठ पाती थी। मतलब हर समय वीकनेस, थकान, कमज़ोरी, घबराहट, ये सब होता रहता था मुझे। फिर हमारे हस्बैंड अंकल जी जो हैं वो हमको दिखाने ले गए, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में ही करा है, तो हमारे ससुराल पक्ष से ही करवाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं सही कर दूँगा। काफ़ी खर्चा भी हुआ वहाँ पे सही कराने में। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सही हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो इसका कुछ नहीं पता। लेकिन मैं थोड़े टाइम तो सही थी, लेकिन फिर मैं फिर से परेशान हो गई। मेरी तबीयत फिर से ख़राब रहने लगी और मुझे गंदे गंदे सपने आते थे, डरावने सपने दिखते थे। मैं समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस अब मैं मर जाऊँ। मैं परेशान हो गई थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। आप समझ लो संगत जी, हमारे वहाँ कम से कम 1 महीने में मुश्किल से 4 या 5 दिन खाना बनता होगा, क्योंकि मैं बीमार ही रहती थी। खाना वाना कुछ कर ही नहीं पाती थी, कुछ नहीं बना पाती थी, बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। और काफ़ी हद तक बीमारियाँ हो भी चुकी हैं मुझे। ये सब ब्लैक मैजिक के थ्रू ही हुआ है सब। लेकिन बस जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा, तब से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ। काफ़ी हद तक ठीक हो गई हूँ। गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मुझे। बहुत ख्याल रखते हैं गुरुजी। गुरुपा मुझसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मैंने गुरुजी से ही पूछा था कि गुरुजी, जिससे मैंने सब कुछ सही करवाया था घर में, वो सही है कि फ्रॉड है? तो गुरुजी ने ही बताया कि वो फ्रॉड है, उसने कुछ भी सही नहीं किया था। मतलब मैं जिस चीज़ से परेशान थी वो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं बस परेशान ही थी। तो मेरी मेरी बहन, मौसी की बेटी है मेरी, उसकी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप, मतलब उसकी बेटी, मासी की बेटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था। तो मैं स्वरूप ले आई, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में इतना जानती नहीं थी। मैं इतना, मतलब देखा तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ये गुरुजी को, समझ लीजिए 2-3 साल पहले ही देख चुकी हूँ। लेकिन मैं इतना, मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। लेकिन जैसे जैसे मैंने मैसेज देखे, यूट्यूब देखा, सत्संग सुने और लोगों ने अपने सब शेयर करा अच्छी अच्छी बातें, ब्लेसिंग्स, तो मुझे बहुत 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 विश्वास हुआ गुरुजी पर। और अब हद से ज़्यादा भरोसा गुरु पाप पे है। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हमसे, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं हमसे। मेरी सारी बातें सुनते हैं, जो मैं कहती हूँ वो करते हैं, सब कुछ करते हैं मेरे लिए। मेरा बहुत ख्याल करते हैं। अब तो मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आ गया है। मतलब जो भी ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिला रहे हैं वो गुरु पा ही दिला रहे हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, उनकी वो जैसे कहते हैं वैसे चलती हूँ, तब से मेरे ऊपर काफ़ी हद तक परेशानियाँ ख़त्म हुई हैं। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो मैं तबीयत ख़राब रहती थी वो भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन पूरा तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हद तक मुझे आराम हो गई है। तो आगे भी सब सही कर देंगे, गुरुजी हैं। मेरा हाथ पकड़ा है उन्होंने, वो सही कर देंगे। गुरुजी, मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप कुछ भी गलत मत होने देना हमारे साथ। कभी कुछ गलत भी नहीं होने देना, कभी भी कुछ गलत ना होने देना। मेरी तबीयत कभी ख़राब ना है। और जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, मैं उसको भी कभी बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ गुरुपा कि वो उसको सद्बुद्धि दे दीजिए आप, कि वो ये सब ना करें। क्योंकि आप
सोचोगे संगत जी कि जब ब्लैक मैजिक होता है तो इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मैंने ये सब चीज़ें झेली हैं और जब से मेरी शादी हुई तब से झेल ही रही हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन अब जब से गुरुजी आए हैं मेरे पास, उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया है, उन्होंने मुझे चुना है। मैं कौन होती हूँ उनको चुनने वाली, गुरुजी ने मुझे चुना है। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है सब ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे आगे पूरा भरोसा है गुरुजी, पूरा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। मेरे हस्बैंड को भी ठीक कर देंगे, हमारे बच्चों को भी ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरु। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ और मैं अपने सत्संग को आपका मंत्र जाप करके विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। और गुरु जी, जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, अपनी पूरी संगत को ब्लेसिंग देना, खूब सबका ख्याल रखना, सबके दुखों को दूर करना। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं ये शेयर कर रही हूँ। इससे पहले गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग शेयर करने के लिए, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मुझे बोला था। बट साथ संगत जी, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए, पता नहीं वो हुए कि नहीं हुए। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म से जो मैं सत्संग शेयर किए थे, मैं उन साथ संगत जी को मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे सत्संग जो है वो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए प्लीज़ साथ संगत जी। ये मेरा आज का जो शुक्राना सत्संग है, गुरुजी ने मुझे हर रोज़ मैसेज देते थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं रोज़ ही इग्नोर कर देती थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुजी। ये शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मेरे साथ बहुत ही शुक्राना सत्संग हुए हैं जो कि मैं भूल जाती हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बहुत ही भुलक्कड़ बच्ची हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। साथ संगत जी, गुरु जी ने मुझे इन पितृ पक्ष में मुझे बहुत सारे काम करने के लिए बोले थे जो कि मैं इग्नोर करती रही। उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी ने मुझे बताया था, सत्संग सुनवाए जिसमें ये बताया था कि मेरे जो पितृ हैं वो मुझसे नाराज़ है, जिसकी वजह से मेरे जो है वो काम नहीं बनते हैं। तो आज मुझे गुरुजी ने बोला था कि इन पितृपक्ष में तुझे गाय को सुबह रोटी और गुड़ और रोटी खिलानी है, बट वो मैं कर नहीं सकी। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैंने आज और मुझे ये बोला था कि बच्चों को जो भी बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए देना है 15 दिन, बट मैं इग्नोर करती रही। लेकिन आज से मैंने स्टार्ट किया है। आज 22 सितंबर को आज मैंने बच्चों को गुरुपा मैंने आज बच्चों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुछ जो मेरे से बन पाया वो मैंने खिलाया। और मैं अपने जो पितरों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमें वो क्षमा कर दीजिए। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि हमारे पितरों को गुरुजी मोक्ष देना और उनकी आत्मा को शांति देना, और वो हम पर और अपने बच्चों पर, अपने इन बच्चों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी मैसेज यूट्यूब में सुनाए जो कि जिसमें ये बताया था कि कुड़िए मैंने तेरी जो लाइलाज बीमारी है वो कष्ट जो है वो तेरा काट दिया है। तो उसके लिए बहुत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना शब्द भी बहुत कम है इसके लिए। मैं गुरुपा से तहे दिल से और अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहूँगी कि गुरुजी
मेरे हर पल मेरी रक्षा करते हैं। मेरे घर परिवार की जो गुरुजी का परिवार है, मेरे माता पिता, मेरे भाइयों की, उनकी बीवियों की और बच्चों, और छोटी सी जो मेरी भाई की बेटी जो आंटी है छोटी सी, और अपनी इस बेटी की सदा रक्षा करते हैं। गुरुजी, अगर हम आपके शरण में लगे हैं तो हमें किसी चीज़ का संकट है, गुरुजी आप पल पल हमारी सहायता करते हैं, पल पल हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे एक एक सत्संग द्वारा ये बताया था कि कुड़िए तेरे पे कुछ कुछ दिन जो है संकट भरे हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ये सत्संग सुन और अपने संकट को जो है उस संकट को जो है वो मैं टाल दूंगा। उसके लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया और उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आप हो तो किस चीज़ का डर, कोई संकट जो है हमें छू भी नहीं सकता है गुरुपा। आप पल पल हमारे अंग संग सहाय रहकर हमारी रक्षा करते हो, सदा रक्षा कवच बनकर हमारी रक्षा करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे मुझे और भी बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनाए। और सच में साथ संगत जी, मुझे जुलाई मंथ में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मुझे फीवर हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई थी, 2-3 दिन मैंने दवाई खाई तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैं मैसेज जो थे वो इतने ज़्यादा गौर से सुनती नहीं थी, बट धीरे धीरे पता नहीं चला मैं कब गुरुजी से जुड़ गई और मेरे को फिर से वो फीवर दोबारा से हुआ और मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे टाइफाइड आया। तो उस टाइफाइड, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने मुझे उस दौरान गुरुजी बहुत सारे सत्संग बीमारी को लेके सुनाते थे, जैसे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाते थे किसी आंटी द्वारा कि कैसे उन्होंने जल प्रसाद लेके और गुरुजी का चंदन टीका लगा के उन्होंने गुरुजी ने उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। इसी तरह मैं भी गुरुजी के चंदन टीका रोज़ लगाती हूँ, रोज़ मेरे घर परिवार वाले और मैं जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है साध संगत जी। और उनके चंदन टीके में इतनी शक्ति है कि उसको लगाते ही जो हमारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, ये सच है और मैंने ये चीज़ महसूस की है। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे पल पल दर्शन दिए हैं और जब भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ मेरे साथ तितली रूप जो है गुरुजी साथ साथ अंग संग सहाय रहते हैं, जो कि मुझे मतलब किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। जब भी मैं जाती हूँ ऐसा लगता है कि साथ में कोई मेरे है जो मेरी रक्षा कर रहा है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके अलावा साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल पापा जो हैं वो उनसे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। मेरे अंकल पापा जी जो हैं वो बीमार हैं, उनको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस, थोड़ी मेंटली हेल्थ उनकी सही नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो और भी गुरुजी ने मुझे ये बताया सत्संग द्वारा कि गुड़िए मैं धीरे धीरे तेरे अंकल जी के जो है वो कष्ट जो है वो धीरे धीरे काट रहा हूँ। और सच में साथ संगत जी, मुझे अपने पापा अंकल में वो फ़र्क नज़र आया है। मैं अपने अंकल पापा को रोज़ जो है गुरुजी का जल प्रसाद ग्रहण करने के लिए देती हूँ, उनको चंदन टीका लगाती हूँ और सुबह जब वो स्नान करते हैं वो जल प्रसाद जो है वो स्नान करने में भी उनको डालती हूँ और उससे वो स्नान करते हैं। तो धीरे धीरे मुझे पता है गुरुजी मेरे पापा जी को, मेरे अंकल पापा को ठीक कर देंगे और जो भी हमारे जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसके अलावा गुरुजी जो है वो पल पल हमारी रक्षा कर ही रहे हैं और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ हमारे लिए जो हमारे हित में है वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनाए। गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक तो हमारे पे काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन ऐसे लोग हैं और करने वाले भी कोई नहीं होते हैं साथ संगत जी, ये अपने ही होते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको क्या मिलना है। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, ये जो ब्लैक मैजिक है ये भी आप हमारा कटवा दोगे और जो ये कर रहे हैं उनको आप सद्बुद्धि दीजिए, मैं यही चाहूँगी। और
यही कहूँगी कि उनको सद्बुद्धि दीजिए और ताकि वो गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुने, सही रास्ते पे चले। इसी तरह मैं गुरुजी से हर पल ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमें सदा अपने शरण में लगा के रखना, सदा अपना आशीर्वाद हमारे सर पे रखना, मेरे घर परिवार को हर पल ब्लेसिंग देना अपने और सदा हमेशा हमेशा के लिए हमें हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुजी, और सदा सेवा का मौका देना। गुरुपा मेरा बहुत ही मन है कि मैं बड़े मंदिर आ सकूं, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी का हुक्म ना हो जब तक बुलावा ना हो गुरुजी का, तब तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे बहुत ही जल्दी बड़े मंदिर जो है बुलाएंगे दर्शन के लिए। और भी बहुत सारा जो है मैंने और भी बहुत सारी अरदास लगाई हैं गुरुजी, लेकिन जो गुरुजी को सही लगेगा मैं वो गुरुजी पर छोड़ती हूँ। जो सही वक्त आने पर जो चीज़ अपने संगत को देनी होती है वो देते हैं। मुझे मालूम है जो मेरे लिए सही है गुरुजी वही मेरे हित में करेंगे। और साथ संगत जी, गुरुजी, केवल गुरुजी ही ऐसे हैं जो इन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिखाया और सही राह दिखाई। इससे पहले मैं ऐसे सिर्फ भटक ही रही थी। गुरुपा आपने मुझे सही रास्ता दिखाया और पता नहीं ना जाने कितने मेरे से पाप हुए हैं जिसके कारण मैं आज पीछे हूँ। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे जो भी पाप हैं वो आप मेरी पाप जो है मेरे पापों को मेरे कष्टों को कटवाने में आप मेरी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप ना जाने हर रोज़ हमारे कितने कष्टों को बुरे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हो। उसके लिए मुझे काफ़ी दुख भी होता है कि गुरुजी हमारे 90% जो कष्ट है अपने ऊपर लेते हैं और 10% जो है वो हमें हमारे कर्मों को कटवाने में हमारी मदद करते हैं। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ साथ संगत जी अपना ये जो शुक्राना सत्संग जो है मैं सत्संग को मैं विराम देती हूँ। आगे बहुत जल्द ही मैं और भी अपने सत्संग जो है वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।